मैंने बताया था डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। बताओ। तो इस दो कैटेगरीज में हमने वो कर रखा हम्म। है, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो होते हैं जो जिनकी वो फिक्स्ड कांस्टेंट होती है। हमने वैल्यू कांस्टेंट होती है कि ये डेटा टाइप ये करेगा। बाकी हम बिल्ड करते हैं नॉन प्रिमिटिव। कि जैसे अगर अगर आप देखोगे प्रिमिटिव वाले में, प्रिमिटिव, तो ये आपको डेटा स्ट्रक्चर्स टाइप में दिख रहा है, बट हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहला प्रिमिटिव था, दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो क्या रहता है, प्री डिफाइंड होते हैं, हम डिफाइन नहीं करते, ठीक है। जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन हो गया और स्ट्रिंग हो गया। बुलियन किसको बोलते थे? ट्रू फॉल्स जीरो वंस, उसको बोलते हैं बुलियन, ठीक है। देन बिल्डिंग में क्या हो गया कि किसी डेवलपर ने आपके लिए बना के रख दिया है, आप उसको क्या करोगे, यूज करो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये आप यूज करते हैं। तो पहला क्या होता है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। देन यूजर डिफाइन का मतलब क्या हो गया कि आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कस्टमाइज करके फिर से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यूजर डिफाइन। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। और इसको बनाने के लिए हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? तो इतना हम लोगों ने पहले बताया था। तो कोड पार्ट निकाल लेते हैं। देन एक टाइप कास्टिंग का भी बताया था, मतलब टाइप कन्वर्जन्स, है ना। तो उसमें टू टाइप्स के होते हैं, वो बताना था। बाकी फाइल जो पिछले क्लास में कर रहे थे वही फाइल पे काम करना है। क्या नाम रखा था फाइल का? क्लास वन। ये था ना। इसी फाइल पे हम लोग काम कर रहे थे। तो ये हम लोग क्या चेंज कर रहे थे, यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर रहे थे, है ना। तो जब हम लोग एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जेंस, ठीक है। टाइप कन्वर्ट, टाइप कन्वर्ट क्यों करते होंगे, बताओ। डेटा टाइप कन्वर्ट क्यों करते होंगे, सोनाली बताओ। वो स्ट्रिंग में है तो वो जैसे रहता है वो हम्म। तो कैलकुलेशंस के लिए, फॉर एग्जांपल, अगर सारा चीज स्ट्रिंग में रहेगा तो आप मैथमेटिकल और डेट एंड टाइम वाले कन्वर्जन्स नहीं कर सकते। उसमें कैलकुलेशंस के लिए कहते हैं फॉर्मूलाज प्री डिफाइंड होते हैं, वो फॉर्मूला आप यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए हम डेटा टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग डेटा टाइप चेंज करते हैं तो ये टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला आता है हमारे पास इम्प्लिसिट, और दूसरा रहेगा आपके पास एक्सप्लिसिट। दोनों का मीनिंग समझ में आता है। एक इम्प्लिसिट का मतलब हो गया ये ऑटोमेटिकली, और एक्सप्लिसिट का हो गया कि आप मैनुअली क्या करते हो, चेंज करते हो, या फिर फोर्सफुली बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए लेके हम लोग चल रहे हैं।
कि ए की वैल्यू मान लो 3 है और बी की वैल्यू 6.7 है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? हम्म, देख लेते हैं। मान लो हमारे पास सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, पाइथन एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर लोगे और सी की वैल्यू, तो सी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा? 9.7। तो ये ऑटोमेटिकली किस डेटा टाइप में चेंज हो गया? फ्लोट। लेकिन हमारे पास इनपुट में क्या था? एक इंटीजर था और दूसरा फ्लोट था। तो इसको कैसे पता चला कि फ्लोट में हमें करना है, इंटीजर में क्यों नहीं? अब हाँ, लेकिन इन्होंने इंट ना लेके फ्लोट क्यों ले लिया रिजल्ट में? दिख रहा होगा, बताओ सोचो। बाकी मैं ऑनलाइन। सोच के बताओ जल्दी से। क्योंकि हमारा जो नंबर होगा जिसमें डेटा लॉस कम होगा वो कौन सा रहेगा? इंटर फ्लोट में फ्लोट रहेगा। अगर वो इंटीजर में रहेगा तो क्या रहेगा? 0.7 हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो जो क्या रहेगा, हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं रहेगा ना। तो एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी रहता है, मतलब जिसमें क्या होगा डेटा लॉस का कम रहेगा चांस, उसको क्या करता है ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, असाइन कर देता है। ठीक है, तो इंट और फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट पे असाइन कर देता है। एंड देन फ्लोट और एक्स्ट्रा कुछ भी रहेगा तो सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी मिलती है स्ट्रिंग को। क्यों? क्योंकि जितने भी डेटा टाइप्स है सबको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे उसको समझ में नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए करता है ताकि क्या हो, डेटा मिनिमम लॉस हो। ठीक है, ये समझ में आया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का? इम्प्लिसिट माइक नहीं चल, इम्प्लिसिट का। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट में क्या होगा कि हम लोग मैनुअली इसका डेटा टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसे इंट में चेंज करना रहेगा तो कैसे करोगे? हम्म, तो हमारे पास क्या होते हैं, सबके मेथड होते हैं, मतलब फंक्शंस होते हैं, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। अगर इसको इंट में करना है तो क्या करते हो, इंट और जो वेरिएबल इसके अंदर पास करोगे वो क्या होगा, इंटीजर में चला। ठीक है, अगर इसी चीज को स्ट्रिंग में चेंज करना तो क्या करोगे, str एंड देन ये डेटा पास कर दोगे तो ये क्या दिखेगा आपको, स्ट्रिंग टाइप में दिखेगा। तो स्ट्रिंग में क्या आता है कि मिनिमम डेटा लॉस होता है। क्यों? क्योंकि एज इट इज वो क्या करता है, डबल कोटेशन के अंदर सारा डेटा फीड कर देता है ना? तो ये चीज हम क्या करेंगे, याद रखेंगे कि इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट डेटा टाइप या फिर एक्सप्लिसिट कन्वर्जेंस। ये समझ में आया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट? फिर इसके बाद हमारे पास डेटा टाइप आएगा। तो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग आप लोगों ने देखा है। डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं? तो हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, बताओ, अनुराग बताओ। डेटा टाइप चेक करने के लिए हम्म हम क्या करेंगे, टाइप, और टाइप के अंदर पास कर लेंगे अपना जिस वेरिएबल का चेक करना है। तो फॉर एग्जांपल सी का चेक करना है तो ये बता देगा ये कौन सा डेटा टाइप है, तो फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब आता है ये हमारे पास क्या हो गया, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए थे, है ना? अब हम लोग चलेंगे नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में सबसे पहला क्या होगा, सिक्वेंशियल का होगा। ठीक है, ऑपरेटर्स को
तो आपको यहाँ पे दिखेगा टाइप्स, देन नॉन प्रिमिटिव में टाइप्स में दिखेगा लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। हर एक का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगा, वो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। इनके प्रॉपर्टीज और मेथड मेन रहता है, ठीक है, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो लिस्ट। लिस्ट नेम से कुछ याद आता है कि लिस्ट में क्या हो सकता है? नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में पहला आपके पास होगा लिस्ट, सेकंड ट्रिपल, थर्ड थर्ड हमारे पास रहेगा सेट। सेट के साथ आप प्रोजन सेट भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हैं। एंड देन लास्ट वन होगा हमारा डिक्शनरी। एक और देखना चाहे तो देख सकते हैं स्ट्रिंग और उसके मेथड, ठीक है। बट स्ट्रिंग क्या होता है हमारे पास? प्रिमिटिव में ही आता है, बट इसको डिटेलिंग में देखना रहेगा। तो एक स्ट्रिंग का इसी में देख लेते हैं पहले, उसके बाद देख लेंगे नॉन टाइप का। स्ट्रिंग डेटा, स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या होगा कि आपके पास कुछ ना कुछ मेथड होंगे, फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल एक्सेल पे भी देखा होगा, पावर बीआई पे देखा होगा स्ट्रिंग फंक्शंस। कौन कौन से थे स्ट्रिंग फंक्शंस? तो ये सारा चीज क्या रहेगा, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि मान लो मैंने क्या किया, एक वैल्यू डिफाइन करें सेंटेंस, एंड देन इसको स्ट्रिंग पे लेके जाएंगे। दिस इज अ स्ट्रिंग सेंटेंस। तो आप कुछ भी ले सकते हो। अब इसमें आता है कि इसके कौन कौन से मेथड होंगे, कैसे पता चलेगा? तो आप वेरिएबल लिखते हो एंड देन डॉट लगाते हो। किसी भी चीज का मेथड कॉल करना है तो हम लोग डॉट से कॉल करते हैं, कि उसका वेरिएबल आप लोगे वैल्यू, देन उसके बाद आप डॉट करते हैं। तो डॉट जैसे ही करोगे उसके बाद क्या होगा, उनके सारे मेथड्स आपको दिख जाएंगे, दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इसमें से जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होगा हम उनको देखेंगे, ठीक है। जैसे हर किसी का क्या मीनिंग है आपको यहाँ पे डिफिनेशन फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला अगर देखते हैं सबसे इजी वाला, तो क्या रहेगा, अपर और लोअर का रहता है। अपर क्या करता है? अभी कि आपका क्या होगा, कैपिटल होगा। देन इसी तरीके से हमारा क्या होगा, लोअर का भी रहेगा, लोअर सेम काम करेगा, ये आपको लोअर केस में दिखेगा। इसी तरीके से एक कैपिटलाइज होता है, वो क्या करेगा कि पहला लेटर कैपिटल में होगा, बाकी क्या होंगे हमारे पास स्मॉल में। तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से एक एक मेथड अप्लाई कर दे रहे हैं। सेंटेंस डॉट, देन केस फोल्ड। केस फोल्ड में क्या होता है? लिखा हुआ है, पढ़ के बताओ। रिटर्न वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग सुटेबल फॉर द केसलेस कंपेरिजन। कि चाहे वो अपर हो लोअर हो उसको कोई मतलब नहीं होगा, वो क्या करेगा सिंपली एक केस पे रखेगा, केस होल्ड, और ये हमारा हमेशा सारा लोअर पे रख देगा, ठीक है। तो जो हमारा लोअर काम करता है वही भी क्या करता है, केस होल्ड काम, ठीक है। देखिए सेंटेंस डॉट, तो कोई भी मेथड आपको स्ट्रिंग का यूज करना है ना तो इसी तरीके से यूज करोगे। जैसे काउंट है, काउंट क्या करेगा कि उसमें चार्ज नहीं होगा, ये बंद हो जा रहा है बार बार।
अब जा रही है आवाज? जा रही है? हेलो? इस पे अगर आवाज नहीं जाएगी तो उसमें भी नहीं। आवाज जाएगी। फिर माइक पे जाएगी। हम्म। हम्म। काउंट में मैं बताना पड़ता है कि मुझे किसका काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि ये एस कितने टाइम रिपीट हुआ, अगर वो देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एस पास करना, कि जो इस सब स्ट्रिंग आपको देखना है वो आपको बताएगा ये। देन अगर आपको इज लगता है कि इज कितने टाइम रिपीट हुआ है तो आप इज लिखोगे तो ये बताएगा 2 टाइम से। ठीक है? आई एस यहाँ पे भी है और आई एस यहाँ पे भी है। ठीक है? तो ये सिर्फ काउंट करता है सब स्ट्रिंग को कि आप इसमें जो पास करते हैं कि वो वैल्यू कितने टाइम है। ठीक है? सेंटेंस डॉट, इस तरीके से आपके पास ये सारा फंक्शन है। काउंट हो गया, इनकोड हो गया, देख इंट स्विच हो गया। इसका मतलब क्या है कि लास्ट में जो वैल्यू है वो कौन सा है। अगर है तो ये ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे आंसर करेगा। अगर लास्ट में ई है तो बताएगा ट्रू, अगर ई के बेस पे नहीं होगा तो क्या बताएगा फॉल्स, अगर हम लोग इसमें चेक करेंगे तो। बाकी जो हम लोग यूज करते हैं सबसे ज्यादा, ये एक रहता है इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फा, और इज डिजिट, और इज डेसिमल्स। इस तरीके से चेक करते हैं। ऐसा क्यों करते होंगे? अगर मैं करता हूँ इज अल्फा, इज अल्फा का मतलब क्या हो गया कि ये अल्फाबेट इसमें है या नहीं है, तो ये बताएगा फॉल्स। ट्रू बताना चाहिए था। अल्फाबेटिक, सारे तो अल्फाबेट्स ही हैं। वाइट स्पेस है ना इसलिए शायद। तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक देख सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक, तो इसमें क्या है, नंबर्स नहीं, जैसे आप नंबर इंक्लूड करोगे तो ये बता देगा सारे फॉल्स ही बता इज डॉट इज न्यूमेरिक्स। सही तो है, इसमें ट्रू आना चाहिए, बट ये फॉल्स बता रहा है, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। सेट एस टी आर के साथ, और उसमें वैल्यू नहीं, इस तरीके से भी चेक करते हैं। चेंज हो गया तो एस टी आर डॉट इज न्यूमेरिक, और इसमें आप स्ट्रिंग पास करते हो सेंटेंस, ये भी फॉल्स बताते हैं। मान लो यहाँ से मैं 3 को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इनके हिसाब से आंसर तो ट्रू आना चाहिए। रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज अल्फाबेटिक स्ट्रिंग, otherwise false. A string is alphabetic if all characters in the string are alphabetic and there is at least one character in the string. तो एक बार मैं सिंगल कैरेक्टर लेके चलता हूँ एक बार, और इसमें अगर एक स्पेस दे देते हैं तो फॉल्स। तो सिंपल है, इसमें सिर्फ ये चेक करता है कि अल्फाबेट्स होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसमें क्या है, बीच में व्हाइट स्पेस दी है, इसीलिए क्या बता रहा है, फॉल्स बता रहा है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक वैल्यू ले रहा हूँ जैसे सेंट्स, तो ये क्या करेगा, ट्रू बताएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे पास अल्फाबेट्स ही हैं सिर्फ। अगर आप क्या करते हो, सिर्फ अल्फाबेट्स के बेस पे चेक करते हो तो इस तरीके से चेक करते हैं कि अल्फाबेट्स में, कि हम क्या करते हैं ना, एक एक करके वर्ड्स में चेक करते हैं कि वो न्यूमेरिक है या अल्फाबेट है। अगर न्यूमेरिक रहेगा तो हम उसको क्या कहते हैं,
इंट में या फिर फ्लोट में चेंज कर देते हैं। अगर नहीं रहेगा तो हम क्या करते हैं, उसी तरीके से डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। कि आगे जाके हमारे पास इस तरीके का बहुत सारा केस आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एज अ लॉजिक यूज करते हैं। इज अल्फा न्यूमेरिक, तो ये सारा चीज लॉजिक के लिए हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। तो इसमें भी सेम तरीके से काम करेगा। जैसे ये क्या था, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैंने एस ले लिया, डॉट और इज अल्फा, और इसमें क्या करोगे, बस इस तरीके से रन करोगे तो ये ट्रू बताएगा। क्योंकि ये भी क्या है, स्ट्रिंग ही है, ये स्ट्रिंग है ना, ये दिख रहा है। एस हमारा क्या हो गया, या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी, तो ये आपको क्या बताएगा, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग है तो ट्रू बताएगा। अगर मैंने एक स्पेस दे दिया, ये क्या बताएगा फिर, फॉल्स। तो इसमें सिर्फ स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेंटेंस का चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या है, कुछ वैल्यूज हैं या नहीं। जैसे अल्फाबेट है या अल्फा न्यूमेरिक, मतलब उसमें नंबर्स भी होंगे प्लस उस पे अल्फाबेटिक भी होंगे, तो ये क्या करेगा, ट्रू बताएगा। आज की वैल्यू चेक करना है, डेसिमल चेक करना है, देन आपको डिजिट, उसमें डिजिट है या नहीं है वो चेक करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। देन न्यूमेरिक स्पेस, टाइटल, टाइटल बेसिकली क्या होगा, याद है, सिंपली जो पहला लेटर कैपिटल रहता है वो हमारा टाइटल रहता है किसी भी चीज का। कि सिंपली पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, वो क्या रहेगा, टाइटल रहेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा हमारे पास दो फंक्शन जो होते हैं यूज होंगे, एक होता है ज्वाइन और एक होता है स्प्लिट का कॉन्सेप्ट। फॉर्मेट इंडेक्स ज्वाइन, देन एक स्ट्रिप का मेथड होगा। ज्वाइन से पहले एल देख लेते हैं, स्ट्रिप और स्प्लिट दोनों है, ठीक है। देन हमारे पास क्या रहेगा, स्प्लिट का। स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है, कि आपके पास बेसिस पे क्या करेगा, कि जो भी आपके पास वर्ड्स रहेंगे सबको क्या करेगा, स्प्लिट करके दे देगा। और ये जो स्प्लिट करेगा वो उसको किस में स्टोर कर रहा है, तो एज अ स्ट्रिंग, और उसको अगर लिस्ट में रख रहा है, लिस्ट मतलब क्या होगा, कि मल्टीपल वैल्यूज आपको ला के देगा। तो ये हमारा स्प्लिट के बेस पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट स्पेस लेता है, आप अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो कि जो मुझे स्प्लिट करना है वो किसके बेस पे करना है। जैसे हमारे पास एक्सेल पे था टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन, तो सेम ये काम करता है। ठीक है, तो इसको मैं स्टोर कर देता हूँ, वर्ड्स इक्वल टू ये वैल्यूज, वर्ड्स क्या हो गया, अक्षर, क्लास, जो भी डाउट रहता है पूछ लो सारे। ठीक है, ये वर्ड्स थे, अब मैंने इसको वर्ड्स में स्टोर करवा दिया। ठीक है, अगर मान लो इन फ्यूचर आपको जो भी वर्ड्स मिलते हैं वो एज अ लिस्ट मिलता है, आप उसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो रहता है हमारे पास इसका रिवर्स केस ज्वाइन। ठीक है, कि मान लो आपके पास जो वर्ड्स हैं वो क्या है, एज ए लिस्ट है, इस तरीके से मिला हुआ है, आप उसको क्या कर सकते हो, एक साथ एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ज्वाइंस। एसक्यूएल वाला नहीं है, ये क्या करता है, वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है। तो किसके बेस पे ज्वाइन करना है, तो मैंने बोला स्पेस के बेस पे, डॉट ज्वाइन। और इसमें क्या करेंगे, अपना इटरेबल ऑब्जेक्ट डाल देंगे। इटरेबल मतलब कि जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू होगा, तो हमारा कौन सा था, तो वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्पेस क्यों दिया है, कि जो भी चीजें वर्ड ज्वाइन होगा वो क्या करेगा, स्पेस के बेस पे होगा। तो जैसे आप रन करोगे तो एक ही सेंटेंस में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे स्पेस है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, कि मैंने क्या कर दिया, डैश दे दिया, तो सबकी जगह पे क्या आ जाएगा, डैश दिख रहा होगा, दिख रहा है, कि सब जगह पे आपको डैश दिखेगा, मतलब जो भी आप ज्वाइन कर रहे हो जितने भी वर्ड्स, उसके बीच का जो सेपरेटर होगा आप क्या रखना चाहते हो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी सेपरेटर रख सकते हो। तो ये हमारे पास स्प्लिट हो गया, और ये हमारे पास ज्वाइन हो गया। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स थे बताओ, सेंटेंस डॉट के अप्रोक्स सारे फंक्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे जो स्ट्रिंग से रिलेटेड हो गए। तो फाइंड, फाइंड सेम तरीके से काम करेगा, कि जो भी आप सब स्ट्रिंग बोलोगे वो उसमें है या नहीं है। जैसे मैंने बोला इज, या फिर मैं बोल देता हूँ स्ट्रिंग, ये दिख रहा है, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग, और ये क्या करेगा, उसका इंडेक्स नंबर ला के देगा, जिस तरीके से क्या करता था, एक्सेल पे करता था, याद है, एक्सेल पे फाइंड यूज करते थे, वो क्या करता था, नंबर ला के देता था। तो ये चीज हम क्या कर सकते थे, इस तरीके से ला के दे, तो ये हमारा क्या होगा, अगर काउंट करोगे तो ये हमारा क्या होगा, 10th नंबर पे होगा।
str, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, उसी का कुछ पार्ट्स ऐड किया है इसीलिए। सेंड डॉट, और कौन कौन से मेथड है जो यूज होगा, स्ट्रिप बता दिया, स्प्लिट बताया था ना, एक होता है हमारे पास स्ट्रिप, तो स्ट्रिप का मतलब होता था जो हम लोग ट्रिम यूज करते थे, ठीक है। ट्रिम क्या करता था कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस रहेगा आपके वैल्यू में, कि मान लो मैंने इतना सारा स्पेस दे दिया, ठीक है, वैल्यू, एंड देन कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा, तो ये आपके लिए क्या करेगा, ये इस वैल्यूज को रिमूव कर देगा। तो अच्छा सेंटेंस लिख दिया ना, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग के साथ क्या करना था, मैंने भी तो ये दिख रहा है कि अगर आप नॉर्मली वैल्यू प्रिंट कर रहे हो तो मैंने क्या किया था, एक्स्ट्रा स्पेस लगाया था, दिख रहा है। वैल्यू चेक करने के लिए हम कैसे चेक करते थे, याद है, कि मान लो एस है और एस में ये वैल्यू है, इसका लेंथ कितना होगा कैसे चेक करेंगे, अगर मुझे लेंथ चेक करना हो तो कैसे करेंगे, तो एल एन हमारे पास होता है और एस को पास कर दो, ठीक है, तो ये क्या बता देगा आपको कि इसका लेंथ कितना है, वो ये दिख रहा है, तो इसका लेंथ कितना बता रहा है, 11। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिप मेथड यूज करेंगे, तो ये वैल्यू आ गया, आप इसको स्टोर करके रख लेंगे, तो इसको बोल देता हूँ मैं S2, ठीक है। अब S2 का आप क्या कर सकते हो, लेंथ चेक कर सकते हो, लेंथ ऑफ S2, तो ये क्या बता रहा है, 5, पहले कितना था, 11 था, तो ये आप इस तरीके से देख सकते हो। तो इस स्ट्रिप क्या करता है, इस तरीके से रिमूव करता है। अब इसमें आता है लेफ्ट स्ट्रिप और राइट स्ट्रिप। लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड से वो क्या करेगा, स्पेस को रिमूव करेगा, और राइट स्ट्रिप में राइट साइड से करेगा, ठीक है। देन इसके अलावा सब्स्टिट्यूट का भी होगा इसमें। सब्स्टिट्यूट क्या करता था, स्वैप, सब्स्टिट्यूट या फिर कुछ दूसरे नेम से होगा, देखना पड़ेगा। तो ये सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे, बट क्या है कि एक बार देखना पड़ता है कि किस नेम से है, ठीक है। मार्करेंस, पार्टीशंस, रिप्लेस, अच्छा इसमें रिप्लेस के नेम से है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, रिप्लेस यूज करते हो। रिप्लेस में क्या होगा, ओल्ड स्ट्रिंग आएगा, और आप क्या करते हो, उसकी जगह पे न्यू स्ट्रिंग डालते हो। कि मान लो सेंटेंस से मैं क्या करना चाहता हूँ, जो स्ट्रिंग वर्ड्स था उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, और उसकी जगह पे न्यू वर्ड क्या होगा, मान लो न्यू ही कर देते हैं। तो ये आपके लिए क्या करेगा, दिस इज अ न्यू सेंटेंस, ठीक है। इससे पहले क्या आ रहा था, दिस इज अ स्ट्रिंग सेंटेंस, अब क्या आ रहा है, न्यू सेंटेंस। तो इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आप इसको क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे। इसमें सब्स्टिट्यूट का नाम से नहीं है, सेम काम रहता है, बस डिफरेंस रहता है कि आप कौन सी चीजें पढ़ रहे हो, उसके बेस पे क्या रहता है, अलग अलग चीजें डिफाइन रहती है। स्ट्रिप्स इस टाइटल, बाकी वैसा और कोई नहीं है जो हम लोग ज्यादातर यूज करेंगे। तो जो हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप पार्टीशंस भी देख सकते हो। पार्टीशंस क्या करता होगा, कि आपके पास जो भी डेटा है, आप कहाँ से डेटा को क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, डिवाइड करना चाहते हो, वहां से ये डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ईच से क्या करना चाह रहा हूँ, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, आपके लिए डिवाइड करके देगा, कि जहाँ पे ईज होगा उसके बेस पे क्या होगा, अलग दिखेगा, एंड देन उसके बाद की वैल्यूज अलग दिखेगी, दिख रहा है। तो ये पार्टीशन के बेस पे हो रहा है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके लेफ्ट पार्टीशंस, राइट पार्टीशंस अलग से हैं, तो मुझे इसका लेफ्ट का पार्ट चाहिए, तो लेफ्ट पार्टीशंस, पार्टीशंस का अलग से नहीं है। पार्टीशंस बस इसी तरीके से है, इसमें आपके पास वैसा कुछ नहीं है। पार्टीशंस में आप मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो, बट क्या रहेगा, आपके पास इसी तरीके से दिखेगा, एक से ज्यादा ऑप्शन। आप क्या कर सकते हो, इसी को नेस्टेड में यूज कर सकते हो। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, कि सेम फंक्शंस को उसी के अंदर बार बार यूज करना, कि जैसे वो स्प्लिट हो गया, फिर क्या करेंगे, फिर से उसको स्प्लिट करेंगे, फिर से उसको क्या करेंगे, पार्टीशंस करेंगे, इस तरीके से आप कर सकते
ठीक है। हम्म। रिप्लेस का सिंपल मीनिंग होता है कि जो हमारे पास सेंटेंस था, पहले क्या था, दिस इज अ स्ट्रिंग सेंटेंस, देन यहाँ पे स्ट्रिंग था, मैं चाह रहा था स्ट्रिंग की जगह पे क्या दिखे, न्यू दिखे, तो मैं क्या करूंगा, उसको रिप्लेस कर दूंगा, है ना। रिप्लेस मेथड इस तरीके से यूज करें कि जो मेरे सेंटेंस में होगा, इसको मैंने किस में स्टोर किया था, पूरे स्ट्रिंग को सेंटेंस वेरिएबल पे, है ना। तो उस वेरिएबल से मैंने क्या किया, इस मेथड को कॉल किया, देन उसमें क्या बोला कि ओल्ड वैल्यू क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और उसकी जगह पे न्यू क्या आना चाहिए, तो न्यू वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है। सब्स्टिट्यूट इस पे नहीं होता, सब्स्टिट्यूट आपको एक्सेल पे मिलेगा, देन पावर बीआई पे मिलेगा, इस पे मिलेगा। ठीक है। और आपको क्या बोलते हैं, माई स्क्वेल पे भी मिलेगा। तो सेम नेम पे वहां पे रहता है, और यहाँ पे क्या है, अलग नेम से है, क्योंकि क्या है, पूरी तरीके से अलग टूल्स ही है। ठीक है। ये समझ में आया। ये स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करता है, रिमूव वाइट स्पेस। ठीक है। ये क्या करेगा कि जो भी आपके वर्ड्स में क्या रहेंगे, व्हाइट स्पेस रहेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कुछ व्हाइट स्पेस है, इधर भी क्या है, कुछ व्हाइट स्पेस है, इसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिप के थ्रू रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। बस इतना ही काम होता है। इसमें आपके पास लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है। ठीक है। लेफ्ट स्ट्रिप मतलब एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप, ये आप यूज कर सकते हैं। इसको भी लिख देते हैं, चेंज द वैल्यू और ये क्या करेगा, रिटर्न द इंडेक्स नंबर गिवन स्ट्रिप। ठीक है। और ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन क्या करता है बताओ, टेक आवर डेटा फ्रॉम सीक्वेंस एंड कंबाइन। तो ये मैंने लिख दिया सबके बारे में, एंड देन एक दो छूटा हुआ, आप क्या करोगे, इसको लिख लोगे। ठीक है। हो गया खुशी, ये हो गया। ये बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। ये डिवाइड करता है वैल्यू को, डिवाइड द होल वैल्यू, ऋषि क्वेश्चंस पूछते हो, फिर इधर उधर कहाँ ध्यान जा रहा है तुम्हारा। और आप भी क्लास के बीच में बात नहीं करना है, अगर बात करना है तो बाहर, जितनी देर बात करना है उसके बाद फिर आ जाना। ठीक है। डिवाइड द होल वैल्यू इनटू, कौन सा, इसने ईज के बेस पे दिया है, कि जो इसको ईज मिला ना, अगर ईज को हटा दें, मैं ए को ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने ए को लिया, तो ये क्या करेगा, ए से पहले जो वैल्यू है उसको अलग, आपका जो वैल्यू है वो अलग रहेगा। हम्म, कि आपको क्या दे रहा है, अलग अलग वैल्यू दे रहा है, कि जिस वैल्यू के बेस पे आप सेपरेट करना चाह रहे थे, तो मैंने बोला ए के बेस पे आपको सेपरेट करना है, तो ए से पहले की जो वैल्यूज है वो अलग दिखेगा। ये दिख रहा है, ए से पहले का वैल्यू, ए के बाद का वैल्यू, और ये हमारा क्या है, ए वाला वैल्यू। ठीक है। और चूंकि ये हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस में है, तो आगे जाके हम लोग देखेंगे क्या चीज, इंडेक्स नंबर्स। ये समझ में आया। एंड देन स्ट्रिंग में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो देख लेते हैं। जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मीनिंग समझ में आता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, नेम इक्वल टू राज, और मैं क्या कर रहा हूँ, नेम, तो ये मुझे राज दिख रहा है, बट क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है।
तो ये चेंज हो गया। मैंने बोला कि स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, बताओ। तो स्ट्रिंग चेंज हो रहा है या फिर क्या चेंज हो रहा है? तो इसमें स्ट्रिंग हम चेंज नहीं करें। स्ट्रिंग चेंज करने का मतलब होता है कि राज जहाँ लिखा हुआ उसी में क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है या फिर क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो हमें स्ट्रिंग में कौन, इसमें जितनी भी चीजें होंगी उसमें कॉन्सेप्ट होगा इंडेक्स नंबर का। इंडेक्स बेसिकली पाइथन में जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को काउंट करना चाहते हो तो हमेशा क्या होगा, वो जीरो से स्टार्ट होगा। कि मान लो राज है, तो राज में कितने वैल्यूज है, 3 है। इसका स्टार्टिंग वैल्यू 0, 1, 2, इस तरीके से आप कॉल कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल क्या कर ले, नेम। और जब भी इंडेक्स नंबर कॉल करना रहेगा तो उसके साथ क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा। कंट्रोल, दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या पास होगा, इंडेक्स नंबर पास होगा। इंडेक्स नंबर मतलब सिंपली उसका एड्रेस। ये क्या है, उसमें स्टार्टिंग में है। तो आप अगर क्या करते हो, जीरो पास करते हो, तो स्टार्टिंग में क्या है, नेम में तो डी है, तो आपको उसका डी मिल जाएगा। अगर आप क्या बोलते हो कि इसका सेकंड पोजीशन में क्या है, तो ये बता देगा कि ये इसका ई है। देन इसके थर्ड में क्या है, तो क्या बताएगा, पी। लेकिन वो तो फोर्थ में है। बताओ सिद्धार्थ। वो ऐसे की जो वैल्यू है हमारी उसको एक ही नंबर लेगा, इंडेक्स एक नंबर लेगा। अभी मैंने बोला ना कि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे तो कितना नंबर जाएगा उसका पोजीशन, समझ में आया? तो वो लॉजिक नहीं कि दोनों एक वैल्यूज है तो दोनों को एक ही इंडेक्स नंबर असाइन हो गया, ठीक है। क्योंकि हमारा इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो जो वैल्यूज रहेगा वो आपको दिखेगा। तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है। इंडेक्स के बेस पे आप क्या करते हो, कॉल कर सकते हो इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्पेसिफिक वैल्यू को कॉल कर सकते हैं कि उसके जीरो में क्या है, वन में क्या है। अब ये, अब इसमें से मैंने बताया कि अब आप इसको क्या करना है कि डी की जगह पे आपको यहाँ पे क्या करना है, एल या फिर कुछ भी करना है। कि मान लो यहाँ पे ए करना है, तो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें असाइन का कॉन्सेप्ट आता है। असाइन का मतलब समझ में आता है, बताओ समझे ना। असाइन ऑपरेटर्स बताया था। हाँ, कि अगर आपको किसी में भी वैल्यू असाइन करना है तो क्या करते हो, बताओ। इक्वल टू लगाते थे एंड देन उसमें वैल्यू पास कर देते थे, वो लग जाता था। अब मुझे क्या करना है, इसके जो जीरो इंडेक्स में है, कि जहाँ पे हमारे पास डी है वहाँ पे ए करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले उसका प्लेस लेंगे, मतलब उसका एड्रेस लेंगे। तो इसका जीरो हो गया। अब इसकी जगह पे मुझे क्या करना है, ए करना है। तो जैसे आप करोगे तो ये एरर देगा। क्या एरर दे रहा है, एरर में ना सबसे पहले हम लोग लास्ट लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, कभी कभी बहुत सारे लाइंस का होगा कि एन नंबर ऑफ लाइंस होंगे तो पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। तो जो सबसे लास्ट होता है वो फाइनल रहता है, कंक्लूजन टाइप का। कि आपको पता चल जाए कि वो क्या एरर दे रहा है। बाकी उस पर पहले था वो बताता है कि वो कौन से लाइन पे एरर है, ठीक है। तो क्या एरर है बताओ, क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो सिंपली ये क्या है कि स्ट्रिंग में आप कभी भी इंडेक्स नंबर के बेस पे वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट ही नहीं करता। अगर ये सपोर्ट नहीं करता इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। कि आप एक बार वैल्यू जो रहेगा उसको चेंज नहीं कर पाओगे, समझे। इसीलिए ये क्या रहता है, इम्यूटेबल। तो ये एरर होगा, और एरर का आंसर है सिंपली ये क्या है, इम्यूटेबल, ठीक है। ठीक है, तो ये एरर कुछ इस तरीके से रहेगा। आप क्या कर सकते हो कि पूरे वैल्यू का ही क्या कर सकते हो, रिमूव करके दूसरी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे नेम की जगह पे मैंने क्या कर सकते हो, राज कर सकते हो, तो वो क्या हो गया,
कि वो क्या करेगा कि पूरा वेरिएबल पे न्यू वैल्यू असाइन कर देगा, है ना। इंडिविजुअली आप कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इंडेक्सिंग के बेस पे होगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है, किसी को पता है? कि उसमें से क्या करते हो, पीस ऑफ थिंग्स क्या करते हो, किसी में से निकाल सकते हो। तो मान लो हमें क्या करना है कि नेम है। अब नेम में से मुझे क्या चाहिए, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको 20 से कट करेंगे, मतलब सेकंड इंडेक्स नंबर से कट कर सकते हैं कि मुझे स्टार्टिंग से चाहिए। तो आप क्या करते हो, सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग में क्या होता है, सिंगल वैल्यू आता है। तो मैंने बोला 0 से स्टार्ट करना है। और इस तरीके से क्या करते हो, कॉलन। कॉलन का मीनिंग होता है कि कहाँ से कहाँ तक आपको लेना है। तो 0 से कहाँ तक लेना है, 2। तो अगर आप करोगे तो सिर्फ डी है। इसका मतलब क्या है कि 0 से 2 का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे सिंपली 0 से 2 लिखा। इसका मतलब क्या है, डी इस तरीके से, इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका 1, इसका 2 और इसका 3, ठीक है। अगर मैं 0 से 2 लिखा तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए था, तो डी डबल ई आना चाहिए था। लेकिन क्या होता है पाइथन में, जब भी हम लोग यूज करते हैं तो लास्ट पार्ट को क्या करता है, एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। कि जब भी होगा कि जो भी आप रेंज लिखोगे उसमें जो लास्ट पार्ट होगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा। ये याद रखना है, ठीक है। कि इसमें जो भी मेथड्स होते हैं उसको क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि वो 0 से स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर, इसलिए। मुझे 2 वैल्यूज चाहिए था तो मैंने क्या किया, 0 से 2 तक लिया। तो ये क्या करेगा, डी और ई ला के देगा, तो सेम आपको वहां पे रिजल्ट देगा, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स देखोगे स्लाइसिंग का तो कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें आता है वेरिएबल, देन ब्रैकेट, देन कहाँ से स्टार्ट करना है, देन कहाँ पे एंड करना है, और एक रहता है स्टेप्स, कि इसके बीच का इंटरवल क्या रखना है, ठीक है। तो ये रहता है। तो आपको इसी सिंटेक्स को फॉलो करना है, ठीक है। स्टार्ट, एंड और स्टेप। लेकिन इसमें क्या आता है, कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का मीनिंग समझ में आता है, बताओ। हम्म, कहाँ पे, यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की जो वैल्यू होगी, कि अगर आप कुछ भी नहीं देते हो स्टार्ट की, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या रखता है, 0 रखता है। एंड किसको रखेगा, तो जो उसका लेंथ होगा, जो भी उसका लेंथ होगा वेरिएबल का, वो ले लेगा, ठीक है। और स्टेप्स में क्या रहेगा, तो डिफॉल्ट वैल्यू 1 रहता है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू है। अब इसकी जगह पे कुछ नहीं यूज करोगे, जैसे मैंने 0 हटा दिया, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या ले लेगा, 0 ले लेगा, और सेम रिजल्ट आपको आएगा, ठीक है। अगर आप एंड में कुछ नहीं रखते तो ये क्या करेगा, पूरा वैल्यू ले लेगा। मैंने बताया ना कि जो लेंथ होता है वेरिएबल का, तो ये क्या करेगा, आपको पूरा वैल्यू शो होगा, ठीक है। और स्टेप 1 है तो आपको क्या दिख रहा है, सेम वैल्यू दिख रहा है। अगर मैं स्टेप कॉलन के बाद क्या करता हूँ, स्टेप, स्टेप मैंने बोल दिया 2, इसका मतलब क्या होगा कि आपको हर एक वैल्यू का क्या दिखेगा, दो दो का गैप दिखेगा। तो सिंपली क्या दिखेगा, डी और ई दिखेगा, ठीक है। क्यों डी और ई क्यों दिख रहा है, बता सकते हो? कि पहला वैल्यू डी, देन उसके बाद 2 के बाद कौन सा वैल्यू है, ये वैल्यू, फिर इसके बाद 2 के बाद कौन सा वैल्यू है, तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो इसलिए क्या दिख रहा है, ये 2 वैल्यू दिख, ठीक है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ क्योंकि डबल ई है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो नेम, मान लो मैंने अर्जुन दे दिया। अब यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे अर्जुन दिया है, तो इसके बेस पे क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू दिखेगा। अब इसमें क्या दिख रहा है वो बता देते हैं। आर जे यू, ठीक है। इंडेक्स नंबर दोगे 0, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। अब इसमें क्या दिया मैंने कि स्टार्टिंग क्या होगा, किससे होगा, तो डिफॉल्ट वैल्यू मतलब 0 से होगा। एंडिंग कहाँ तक होगा, जो उसका लेंथ होगा। क्यों, क्योंकि मैंने उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं डाला, स्पेस छोड़ दिया। तो उसका जो लेंथ होगा, मान लो 5 है तो ये 5 तक जाएगा। एंड देन स्टेप का मतलब क्या होगा, इंटरवल, कि आपको कितने का गैप चाहिए भी। तो मैंने बोला कि 2 का चाहिए, तो पहला वैल्यू ये देगा, देन इसके बाद दूसरा कौन सा होगा, तो ये होगा, फिर इसके बाद कौन सा होगा, तो ये होगा। इस तरीके से आपको वैल्यू दिखेंगे, ठीक है। तो आपको कौन कौन सा वैल्यू दिखेगा,
एक ए दिखेगा, देन इसके बाद दो वैल्यू, दूसरा वैल्यू कौन सा है, जे है, इसके बाद फिर दूसरा वैल्यू कौन सा है, एन है, तो आपका एन दिखेगा, ए, जे और एन। ठीक है। अब इस चीज को हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में। पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा, नेम और सेम, डबल कोलन लगा के छोड़ दोगे तो क्या होगा, एज इट इज वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं कि नेम और पहला वैल्यू मैंने बोला टू से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जाना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, टू से स्टार्ट करेगा तो जे यू एन आ गया। देन दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हो, मतलब इसी तरीके से कहीं पे नंबर रख सकते हो, कहीं पे क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। इसमें आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, कि मुझे स्टार्टिंग शुरू से करना है और लास्ट में मुझे क्या चाहिए, थ्री वैल्यूज चाहिए, तो आपको थ्री वैल्यूज देगा। देन आप कोई भी कॉम्बिनेशन, नेम, देन स्टार्टिंग मुझे टू से करना है, एंडिंग का पता नहीं, बट मुझे इंटरवल रखना है टू का, तो ये क्या करेगा, उसके बेस पे आपको वैल्यू दे देगा। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो पहला वैल्यू तो स्टार्ट होता है, दूसरा वैल्यू एंड, और तीसरा वैल्यू स्टेप। ये समझ में आया, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ये बताओ, तो ये लिखो।
ये बाद में बता रहे हैं। चलो ठीक है, तो ये जितने भी मेथड्स होंगे ना, हर एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप के लिए रिपीट होगा। कौन सा? आपके पास जो है, कौन सा? इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। ये कॉन्सेप्ट आपका हर एक डेटा टाइप के साथ क्या होगा? रिपीट होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, तो इससे क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है निखिल, समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या था? पहला डेटा टाइप था स्ट्रिंग का। अब इसके बाद आपके पास आएगा नॉन प्रिमिटिव, और इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स। सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स, या फिर इसको कभी कभी बोलते हैं इटरेबल ऑब्जेक्ट। कि जिसमें एक से ज्यादा वैल्यू होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इटरेबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकता है? इटरेट कर सकता है। ठीक है, और सिक्वेंशियल डेटा टाइप भी बोलते हैं और नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीनों नेम मैंने क्यों बताया? क्योंकि इंटरव्यू में आपसे कोई भी वर्ड्स के बेस पे पूछ सकते हैं। अभी क्या बताया? इटरेबल का सिंपल मतलब होता है कि उसमें क्या होगा? एक से ज्यादा वैल्यू होंगे। ठीक है, तो वही चीज होता है सिक्वेंशियल में भी। सिक्वेंशियल में तो क्या होता है? एक से ज्यादा वैल्यू होता है तभी हम सीक्वेंस लेते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं? सिंगल वैल्यू लेते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? सिक्वेंशियल। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव। मतलब ये क्या है कि किसी ने डिफाइन किया है। प्रिमिटिव में जो क्या रहता है कि हमारे पास पहले से डिफाइन रहता है, जिसको बोलते हैं प्री बिल्ड, है ना? जैसे इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारा क्या है कि हमारे पास प्री बिल्ड है। ठीक है, और इसमें से जो सबसे पहला आएगा वो लिस्ट आएगा। लिस्ट का जो नेम है उसी तरीके से उसका बिहेवियर भी है। ठीक है, तो पहला आपके पास लिस्ट। देन लिस्ट में क्या होगा कि सिंपली आप एक से ज्यादा वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, अब इसका क्या होगा कि हम इसे क्रिएट कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ 5। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्रिएट कैसे होगा ना। तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? सिंपल स्क्वायर, क्या बोलते हैं? राउंड ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट का ऑप्शन होता है। क्या करते हो कि मैं मान लेता हूँ लिस्ट, या फिर मैं मान लेता हूँ नेम्स। तो नेम्स में क्या होंगे? मल्टीपल नेम्स रख सकते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं? ये बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर दोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि ये हमारा जो नेम्स है वो लिस्ट टाइप का है? तो सिंपली आप क्या करते हो? टाइप चेक कर लेते हो, टाइप ऑफ नेम्स। नेम्स है ना,
तो ये दिख रहा है, लिस्ट आ गया। ये हमारा पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या रहेगा कि आप इसमें वैल्यू भी इनिशिएट कर सकते हो डायरेक्टली, कि इसमें वैल्यू भी डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, दी, इसको मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड देन इसका भी डेटा टाइप चेक करोगे तो क्या बताएगा, स्टूडेंट्स का, अच्छा रन नहीं किया ना, तो ये हमारा क्या बता रहा है, लिस्ट बता रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इम्पटी के बेस पे हो गया, लिस्ट विथ इम्पटी वैल्यू, किसमें कोई भी वैल्यू नहीं होगा। और दूसरा जो हमारे पास है, लिस्ट विथ इनिशियलाइज वैल्यू। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है डेटा टाइप के बेस पे जो हम लोग चेंज करते थे, इंट फ्लोट स्ट्रिंग में चेंज करते थे, उसी तरीके से क्या था, लिस्ट का भी अपना मेथड। हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी, मान लो नेम, या फिर मैं बोल देता हूँ इस पे आईडी, जो भी आईडीज होंगी इसमें स्टोर रखेंगे, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो ये भी हमारा क्या रहेगा, लिस्ट ही रहेगा। ठीक है, ये दिख रहा है, आईडीज का भी डेटा टाइप क्या है, लिस्ट। तो ये सिर्फ क्रिएट करने का तरीका हो गया। इनमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और इसका हम लोग यूज कभी कभी क्या करेंगे, डेटा टाइप चेंज करने के लिए भी करेंगे। यूज लिस्ट फंक्शन टू चेंज डेटा टाइप। ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से हम लोग इंट का यूज करते थे, उसमें डेटा पास करते थे, वो क्या हो जाता था, इंटीजर टाइप हो जाता था। उसी तरीके से लिस्ट लिखो, उसके अंदर डेटा पास करो तो वो क्या होगा, लिस्ट डेटा टाइप का बन जाएगा। इसका हम लोग उस तरीके से भी कभी कभी यूज करते हैं। ठीक है। तो ये मेनली तीन तरीका है जो हम लोग यूज करते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है, कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपको क्या करना है, इम्पटी लिस्ट क्रिएट करना है, तो आप पहला यूज करोगे। आपको क्या करना है कि स्टूडेंट के नेम्स स्टोर करने हैं, तो डायरेक्टली क्या करोगे आप, इनिशियलाइज वैल्यू के साथ क्रिएट करोगे। तीसरा क्या रहता है कि आपको क्या करना है, चेंज करना है, कि आपके पास क्या रहेगा कि मान लो टपल पे है, सेट पे है, उसको क्या करना है, लिस्ट में कन्वर्ट करके स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे, थर्ड वाला मेथड यूज करोगे। तो ये रहता है क्वेश्चन के बेस पे, ठीक है, कि हम कौन सा यूज करेंगे। समझ में आया। देन ये हमारा क्रिएट हो गया। अब क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, बताओ। कोई भी चीज क्रिएट करते हो तो उसके बाद क्या करते हैं, मैनिपुलेट, है ना। दो ही चीज होता है ना, पहले क्या होगा, क्रिएट होगा, दूसरा रीड होगा, देन मैनिपुलेट, देन डिलीट। चार ऑप्शंस हर एक चीज में रहता है। तो अगर आप रीड करना चाहते हो तो पहले रीड का देख लेते हैं। रीड कैसे करेंगे, मतलब आप वैल्यू कैसे चेक कर सकते हो, तो सिंपली जो उसका वेरिएबल का नेम है, स्टूडेंट मैंने लिख दिया, तो आपको स्टूडेंट का सबका नाम दिख जाएगा, दिख गया। अब इसी चीज को क्या कर सकते हो आप, एक एक करके भी देख सकते हो। तो हमने बताया था कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग का, ठीक है। इंडेक्स, और इसमें स्टूडेंट मुझे किसका देखना है, फर्स्ट वाले का, तो इसका क्या इंडेक्स नंबर होगा, 0। तो सिर्फ क्या नेम आएगा, तो राज। ठीक है। इंडेक्स यूज फॉर टेक एनी, तो उसके लिए आप रिवर्स यूज करोगे। हम्म, कि सिंपली हम लोग आगे जाके इसका मेथड पढ़ेंगे। आपने पढ़ा है मेथड्स, पढ़ा है, तो ये तुम भी क्लास में थे, डेटा टाइप्स वाले स्टार्टिंग क्लास में तुम लोग प्रेजेंट थे, बीच के क्लास में एब्सेंट थे, मुझे भी याद है इतना, समझे। तो उसके आगे जाके हम लोग मेथड्स का यूज करेंगे। मेथड बेसिकली होते क्या है, इसके थ्रू आपके जो भी काम, नॉर्मल काम होते हैं, जो क्या होता है फ्रिक्वेंटली होते हैं, उसका आपके पास क्या रहेगा, प्री डिफाइंड फंक्शंस रहेंगे, उसका यूज करेंगे। आप अपना फंक्शंस भी आगे जाके क्रिएट करोगे, कि मान लो मुझे ये लॉजिक लगाना है, इससे रिलेटेड कोई भी फंक्शंस नहीं है, तो हम अपना क्या करेंगे, खुद का फंक्शंस बनाएंगे, है ना। तो वो याद है तो ये भी याद होगा, क्योंकि ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, कि उससे पहले ये सारी चीजें थी। तो ये इंडेक्स के बेस पे है, बाकी कोई बात नहीं। देखो पाइथन है, प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे, इसका कोई इलाज।
लग रहा है इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये हो सकता है कि एक या दो बार पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाता है, बट क्या है कि ये दिमाग में तभी रहेगा जब आप प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऐसा नहीं है कि नॉन टेक्निकल बंदा कोई नहीं समझ सकता, या फिर कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहा हो। ऐसा कुछ है? बताओ। समझ में आया नहीं आया ये बताओ। नहीं तो पूछोगे तभी ना पता चलेगा मुझे भी। देखो जब पढ़ा रहे हो उस समय पूछते हो ना तो सीक्वेंस रहता है। तो उस समय बता सकते हो तुरंत। और क्या रहेगा, थोड़ा सा सबको डिटेलिंग में हो जाता है। तो जो आपका डाउट रहेगा किसी और का रहेगा तो वो भी कंप्लीट। ठीक है। तो स्लाइसिंग का फिर से बता देंगे अभी। ये इंडेक्सिंग का समझ में आया। सिंपल क्या करते हो, एक वैल्यू ले रहे हो उसके बेस पे। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मल्टीपल वैल्यूज लेना है, कि मुझे क्या करना है, राज और दीप वैल्यू लेना है। तो एक से ज्यादा वैल्यू। ठीक है। मैं यहाँ पे स्लाइसिंग का यूज करता हूँ। ठीक है। स्लाइसिंग क्या करता है कि मोर देन वन वैल्यू। और क्या होगा, वो भी आपको सीक्वेंस में, सीक्वेंस या पैटर्न जो भी रखोगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, तो मुझे स्टार्टिंग के दो स्टूडेंट्स चाहिए, जैसे राज और दीप चाहिए। तो क्या करेंगे कि वेरिएबल जो था ब्रैकेट, देन मैंने बोला स्टार्टिंग से। तो आप जीरो रख भी सकते हो नहीं भी रख सकते, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू क्या आता है, जीरो होता है। ये समझ में आया, समझे ना। देन कॉलन, कॉलन के बाद हमें कितने स्टूडेंट चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे नंबरिंग भी कर देता हूँ। ये मेरा जीरो नंबर है, ये मेरा वन नंबर है, और ये हमारा टू नंबर है। ठीक है। और स्लाइसिंग में मैंने बताया था कि लास्ट पार्ट कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर टू दोगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, दो वैल्यूज ये दोनों आएंगे, जीरो और वन आएंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थ्री दूंगा तो मुझे कौन सा वैल्यू दिखेगा, जीरो वन और टू दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, टू। जैसे ही टू करेंगे तो ये मुझे क्या करेगा, दो वैल्यूज ला के दे देगा। ये समझ में आया? कि एक से ज्यादा वैल्यू चाहिए तो हम क्या सिंगल यूज, स्लाइसिंग में मतलब जीरो से टू, ये जीरो वन और टू, लास्ट में क्या होगा, ये क्या करेगा, जीरो वाला जो कौन सा रहेगा आज, और वाला कौन सा डी पे दोनों लाते हैं। तो ये किसका काम था, स्लाइसिंग का। इससे ज्यादा वैल्यू चाहिए तो स्लाइसिंग का यूज करेंगे। ठीक है। ये समझ में आया पूरा? ये हुआ। तो यहाँ पे पढ़ने में बता सकते हो कि क्या बता रहे हैं लास्ट वाले में। मैंने बताया था पढ़ाई के अलावा कुछ भी बात रहा तो नेक्स्ट क्लास से गायब। समझे? तुम पढ़ने आए हो तो पढ़ो। एक्स्ट्रा क्लास इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तुम यहाँ आके क्या करो, मजाक करो। ठीक है। तुम्हें पढ़ना है तुम अपना पढ़ो, 2 महीने के बाद तुम कौन और ये कौन। समझे? कोई नहीं रहता हमेशा। हम्म। हम्म। फिर से तुम बकवास कर रहे हो। ये समझ में आया स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट? तो मान लो मेरे पास क्या है, इसमें हमने कैसे व्यू करते हैं, मतलब रीड कैसे करते हैं वो हमने देख लिया। पहला इंडेक्सिंग के थ्रू रीड करोगे, दूसरा स्लाइसिंग के थ्रू। और अगर आपको पूरा वैल्यू देखना है तो नॉर्मली क्या करते हो, वेरिएबल का नाम रख देते हो। तो ये तीन तरीका होगा रीड करने का। अब आता है मैनिपुलेशंस। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? बताओ संजना। मैनिपुलेशन, या फिर बोलते हैं ना मैनिपुलेट। हाँ। कि उसमें क्या करेंगे, कुछ चीजें चेंज करेंगे, जैसे कि इसमें कुछ वैल्यूज ऐड करना है, न्यू वैल्यू ऐड करेंगे, पुराना वैल्यूज है उसको अपडेट करेंगे, देन उसके जगह पे कोई दूसरा वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो ये सारा काम क्या होता है, मैनिपुलेशंस का होता है। ठीक है। तो मैनिपुलेशंस का होगा। तो सबसे पहला होगा हमारे पास न्यू वैल्यू इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, न्यू वैल्यू इंसर्ट। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेथड्स।
मेथड्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। मेथड्स क्या होते हैं, बताओ अनुराग, नीतीश बताओ। हम्म, अभी बताया था स्ट्रिंग वाले में अप्लाई कर रहे थे तो, याद है। पढ़ाई के अलावा सारा आवाज निकलता है। बताओ। जो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते थे, जो किसी वेरिएबल के लिए काम आता था, है ना। तो स्ट्रिंग या फिर हम क्या कर रहे थे, उसमें सेंटेंस था तो सेंटेंस डॉट लगा रहे थे, तो उसके जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस थे तो उसको बोलते थे मेथड्स। ठीक है, तो मेथड को हम क्या कर सकते थे, कॉल करते थे और उसके बेस पे क्या होता था, सारा काम होता था। तो वही चीज यहाँ पे भी होगा, कि मेरे पास क्या है, एक लिस्ट डेटा टाइप है। अब उसके मेथड्स को कॉल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल, ये स्टूडेंट वेरिएबल, देन डॉट। तो जैसे ही डॉट लिखोगे, उससे रिलेटेड जितना भी फंक्शंस होगा जिसको हम लोग मेथड बोलते हैं वो आपको दिख जाएगा, दिख रहा है। अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, इसी तरीके से स्ट्रिंग का भी दिख रहा था। तो हर एक वेरिएबल का क्या होता है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, मतलब मेथड्स होते हैं। वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अब मुझे वैल्यू ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, तीन मेथड होते हैं, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। ठीक है, अब अपेंड का क्या काम रहेगा, तो सिंपली हमने अपेंड लगाया, और ये क्या करता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू करोगे वो क्या करेगा, कि वो लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। और कहाँ पे रहेगा, तो आपको यहाँ पे उसका नेम भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन याद रहते हैं तो इसके बेस पे यही पूछा जाता है, कि बताओ कि लिस्ट के 5 मेथड्स कौन कौन से हैं, एंड देन एक एक करके उसका एक्सप्लेन करते जाओ। तो अपेंड बोलेंगे, और अपेंड का क्या काम है, तो क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करेगा वो, एंड ऑफ द लिस्ट वो क्या करेगा, अपेंड कर देगा, मतलब क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो सिंपली मान लो मैंने क्या किया, एक और नेम ले रहे हैं, ले ले, ये मैंने ले लिया। अब ये क्या हो गया, अपेंड हो गया। ठीक है, अब इसको देख कैसे सकते हैं, तो STT, तो ये स्टूडेंट्स के बारे में प्रिंट कर देगा, तो ये आ गया। एंड देन आप क्या कर सकते हो, अगर दोबारा ऐड करना है तो दोबारा क्या कर सकते हैं, अपेंड मेथड का यूज करके कुछ वैल्यूज ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, क्या आप स्टूडेंट, हाँ, अपेंड का सिर्फ लास्ट में ऐड होगा। तो अगर मुझे स्टार्ट में, मिड में कहीं ऐड करना है तो उसके लिए अलग मेथड है। तो इसमें मैंने तीन बताया, पहला अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। तो तीनों में जब आपको पता चल जाएगा तो हम कहीं पे भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और जितना चाहे उतना वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके फंक्शनैलिटी अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, स्टूडेंट के बेस पे था। अब हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो क्या होगा, बताओ खुशी। अगर मैं ये सेल को दोबारा रन करते हैं तो इसमें राम दोबारा ऐड होगा या नहीं होगा, इंसर्ट, तो मैंने दोबारा ऐड किया और आपको दिखेगा दोबारा, ये दिख रहा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, तो लिस्ट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है। ठीक है, देन ये मेरा क्या हो गया, वैल्यू हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक साथ मल्टीपल वैल्यूज ऐड करने हैं। कि मान लो कि मेरे पास क्या है, 5 स्टूडेंट्स और हैं जिसका नेम मुझे एक ही बार में ऐड करना है। तो सबसे पहले मुझे 5 स्टूडेंट्स के नेम अलग से डिफाइन करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का नेम डिफाइन कर लेते हैं। तो उसको बोल देते हैं न्यू स्टूडेंट, और उसका एक अलग से लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो नाम क्या क्या दे दे, एक अनुराग का, निखिल, नीतीश, और बस तीन ही रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो आपके पास क्या आ गया, जितने भी न्यू स्टूडेंट थे जो क्लास के पीछे बेंच में बैठे हुए हैं, दो ही थे ना, तो दो ही रखे। चलो ठीक है, निखिल को भी ऐड कर दिया, चलेगा ना। तो ये हमारे पास क्या है, न्यू स्टूडेंट का अलग से एक लिस्ट है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पुराने लिस्ट में ऐड करना है। तो क्या हम अपेंड का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें अपेंड का यूज करोगे तो रिजल्ट किस तरीके से दिखेगा, अपेंड का काम क्या था, तो सबसे लास्ट एंड ऑफ द लिस्ट में, है ना। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा, इसको मैं क्या करता हूँ अलग से एक बार,
एस टी टी। तो ये एज इट इज आपको उसके अंदर लिस्ट ही दिखेगा, दिख रहा है? ये क्या है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ऐड हो गया, है ना? बट मुझे क्या करना था, इंडिविजुअल वैल्यू लेने थे। तो कैसे करोगे? तो अभी हम क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे लूप्स। तो आप लूप के थ्रू क्या कर सकते हो, एक एक करके वैल्यू अपेंड कर सकते हो, ठीक है? बट हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास दूसरा जो मेथड होता है एक ही बार में सारे वैल्यूज को ऐड करना, वो होता है एक्सटेंड, ठीक है? देन स्टूडेंट डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या करता है कि जो भी वैल्यू आपके पास इटरेबल ऑब्जेक्ट में रहेगा, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू रहेगा, उसको क्या करेगा, वन बाय वन ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। तो कैसे पता चलेगा, तो सेम वैल्यू मैं इसी में ऐड कर देता हूँ, न्यू स्टूडेंट। तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ के बाद आपको इंडिविजुअल दिखेगा, लिस्ट में नहीं दिखेगा, ठीक है? देन स्टूडेंट एसटीडी, तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे क्या था, उससे पहले जब मैंने ऐड किया था तो क्या होता, पूरा लिस्ट में ही ऐड हो रहा। अब मैंने क्या किया, एक्सटेंड यूज किया। एक्सटेंड क्या करना है कि उसी लिस्ट में से एक ही वैल्यू को स्टोर करना है। ये समझना, अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस ये मैंने बताया ना कि लिस्ट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट वाले को डिलीट, ये तो मैंने बस दिखाने के लिए डिफरेंस दिखाया कि अपेंड और एक्सटेंड का यूज कर। अब दोनों में से कोई एक ही चीज यूज करोगे, अगर मल्टीपल वैल्यूज है तो एक्सटेंड यूज कर लोगे, सिंगल वैल्यूज है तो क्या करेंगे, अपेंड का यूज कर लेंगे, ठीक है? हाँ, लिस्ट के अंदर लिस्ट रहेगा, या फिर उसके अलावा कोई भी सिक्वेंशियल डेटा टाइप होगा तो वो क्या होगा, उसी टाइप में दिखेगा। मतलब ये भी क्या होगा, एक डेटा की तरह रिप्रेजेंट होगा कि मान लो मुझे इसका क्या करना है, ये वैल्यूज देखना है। डीप देखना है तो कैसे देख रहे थे, सर्च कर रहे थे, बताओ क्या लिखेंगे, एस टी डी और वन। तो ये क्या करेगा, आपको दीप ला के दे देगा। अब मुझे क्या चाहिए, अनुराग चाहिए, तो क्या करेंगे बताओ? तो सिंपली सिर्फ एक अनुराग चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, सिक्स। यहाँ से मैंने सिक्स कर दिया, तो या क्या, लेकिन जो फाइव इंडेक्स नंबर में है उसमें क्या है कि मल्टीपल वैल्यूज है, तो एक बार में क्या करेगा, सारे वैल्यूज ला के देगा। क्यों? क्योंकि एज इट इज उसमें लिस्ट है ना? तो ये हमारा क्या होगा, नेस्टेड हो गया। अब इसमें से अनुराग चाहिए तो कैसे लेंगे, तो फिर क्या करोगे कि इंडेक्स इंडेक्स करोगे, क्यों, क्योंकि नेस्टेड है ना? तो फिर से क्या करोगे, एक और इंडेक्सिंग यहाँ पे ऐड करोगे। अब इसमें से चाहिए निखिल, तो क्या करोगे, वन, निखिल ना। तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा, मतलब नेस्टेड में आप क्या करोगे, इसी तरीके से ऐड ऑन करते जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये दिख रहा है कि अगर आपके पास क्या होता, सीक्वेंस में नहीं होता तो आप इस तरीके से ऐड करते हो। तो ये अपेंड और एक्सटेंड के कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है। यहाँ तक कोई डाउट है बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। कहाँ? डाउट क्या है वो तो बताओ। तो कुछ नहीं है तो फिर, हाँ पूरी लिस्ट हमने एक्सटेंड किया ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, एक बार काउंट कर लो कि कौन से इंडेक्स नंबर में है वो वैल्यू। हम लोग मेथड भी देखेंगे कि कौन सा किसका इंडेक्स नंबर है, डायरेक्टली फाइंड भी कर सकते हैं। ये समझ में आया, एक्सटेंड। और इसके लिए हमारे पास नोट्स वाला होगा, तो कहाँ पे लिस्ट का अलग से मैंने बनाया है, ये देखा। तो लिस्ट हमारे पास क्या होगा, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होगा। लेकिन क्या करोगे, स्टोर कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। तो उसमें हमने सिर्फ स्ट्रिंग सॉरी नेम किया है ना, इसके साथ हम लोग और भी एड कर सकते हैं। इसमें दो चीजें होंगी, एक ऑर्डर होगा और एक म्यूटेबल होगा, ठीक है? ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बेस पे, ठीक है? देन इसमें क्या होगा, क्रिएट, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो मैंने बताया इन तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? देन मैनिपुलेशन जो भी हम लोग कर रहे हैं वो आगे इसी तरीके से चलेगा। डेटा एक्सेस कैसे करोगे, तो यूजिंग इंडेक्स। तो इंडेक्स के बेस पे सिंगल वैल्यू आता है और स्लाइसिंग के बेस पे मल्टीपल वैल्यूज आप ला सकते हैं, ठीक है? अब इसके अलावा आप ऐड करना चाहते हो तो कौन कौन से मेथड है, एक अपेंड दिखेगा, इसका काम क्या है, ऐड एट द एंड। देन इंसर्ट, ये क्या करेगा कि एट द स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर। जो भी हम लोग देखेंगे, एक्सटेंड क्या करेगा कि कोई भी दूसरे लिस्ट से एक एक एलिमेंट को क्या करेगा, ऐड ऑन करेगा। देन उसका आपको यहाँ पे एग्जाम्पल,
ठीक है। देन रिमूव का भी देखेंगे, ज्वाइंस का, और जितने भी मेथड्स है वो सारा चीज आपको यहाँ पे, ठीक है, सबका एग्जाम्पल के साथ दिखेगा। देन कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, आपके पास पूरा एक रिवीजन नोट्स रहता है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करना। इंसर्ट क्या करेगा कि मान लो मुझे क्या करना है, जो वैल्यू ऐड करना था वो स्टार्टिंग में करना था या फिर मिड में कहीं करना था, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट का यूज करेंगे, ठीक है। ऐड वैल्यू इन एनी इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि स्टूडेंट में ही ऐड करना चाह रहे हैं एक नया वैल्यू, डॉट इंसर्ट, और वो वैल्यू क्या होना चाहिए, स्टार्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला पूछ रहा है वैल्यू क्या है, तो मैंने बोला एक नया वैल्यू है, एंड देन इसमें क्या लिखा हुआ है, अच्छा इंडेक्स यूज कर दिया ना, इंसर्ट, इंसर्ट, तो पहला हमारा वैल्यू, और ये पहला क्या पूछ रहा है, इंडेक्स, कि आपको कहाँ पे ऐड करना है। अगर स्टार्टिंग में ऐड करना है तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो आप 0 लिख सकते हो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे ऐड करना है तो उसका इंडेक्स नंबर आप क्या करोगे ना, मुझे स्टार्टिंग में ऐड करना है तो मैंने क्या किया, 0 ऐड कर। देन इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट कर लूंगा, STD, तो दिखेगा कि आपको स्टार्टिंग में क्या है, आलोक ऐड होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं कोई भी वैल्यूज को, ये समझ में आया। अब इसमें एक था कि मल्टीपल डेटा टाइप्स आप इसमें स्टोर कर सकते हो, तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर आगे का देखेंगे। इसमें पहला कॉन्सेप्ट था कि जो हमारे पास लिस्ट होगा वो क्या रहेगा, म्यूटेबल रहेगा। पहला था ऑर्डर, कि जो हमारा लिस्ट होता है वो क्या था, ऑर्डर में रहता है। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, कि जो सीक्वेंस में स्टोर करोगे उसी सीक्वेंस में रहेगा। एंड इसी के यही रीजन होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल कर सकते हैं, है ना। अगर ये सीक्वेंस में नहीं रहता या फिर लिस्ट में नहीं रहता, मतलब ऑर्डर पे नहीं रहता, तो हम कभी भी इसको उसके इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये पहला क्या रहेगा, कि आपके पास जो लिस्ट रहेगा वो ऑर्डर में रहेगा। दूसरा म्यूटेबल या फिर मिक्स डेटा टाइप, मिक्स डेटा टाइप, डेटा टाइप स्टोर। तो हम क्या कर सकते हैं, मिक्स डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। अनुराग, ध्यान तो देख रहे हैं कहाँ है तुम्हारा, नहीं, कल से आगे बैठ जाना। एक आगे रहेगा, एक आगे रहेगा, एक पीछे रहेगा। अगर पढ़ना है तो एक आगे एक पीछे, पढ़ना है ना, तो फिर उसमें क्या है, सीटिंग में क्या प्रॉब्लम है, 2 घंटे के बाद तुम साथ में बैठ जाना, ठीक है। मिक्स डेटा टाइप के बेस पे बता रहे थे, इसका मीनिंग क्या रहेगा, कि जैसे मेरे पास स्टूडेंट था, अब इसमें सिर्फ क्या था, मेरा स्ट्रिंग था। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ भी वैल्यूज ऐड कर सकते हो। अपेंड, मैं ऐड कर लेता हूँ कोई भी नंबर, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, इस पे नंबर्स दिख जाएंगे, STD, ये दिख रहा है। तो आपको इसमें क्या ऐड हो गया, इस स्ट्रिंग के साथ नंबर ऐड हो गया। इसके साथ अगर आप ऐड करना चाहते हो कि बुलियन, फ्लोटिंग, कोई भी डेटा टाइप्स ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्स डेटा टाइप स्टोर करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी वेरिएबल्स का आपको नहीं पता है कि हमारे पास इंटरनेट से कौन सा डेटा आएगा, किस टाइप का आएगा, तो आप क्या करते हैं, लिस्ट में स्टोर करते हैं, है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास होता है वो रहेगा म्यूटेबल। म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब क्या हो गया, तो किसके बेस पे चेंज कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर के बेस पे, है ना। कि मान लो मुझे क्या करना है, कि जहाँ पे 34 था वहां पे मुझे क्या करना है, कोई दूसरा वैल्यूज करना है, तो क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं। तो किसके बेस पे चेंज कर सकते हैं,
तो इंडेक्स के बेस पे आप चेंज कर सकते हो। मान लो ये स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का लास्ट इंडेक्स नंबर कितना होगा, स्टूडेंट में जो हमने ऐड किया था नंबर वो कौन सा होगा लास्ट, पहला ये। और दूसरा इसमें एक होता है कॉन्सेप्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग का, वो हमने बताया नहीं है। नेगेटिव इंडेक्सिंग किस तरीके से चलेगा, जस्ट रिवर्स, इधर ये इसका पेन कहाँ जाता है, कि बाय डिफॉल्ट हम क्या कर रहे थे, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर कर रहे थे, है ना। देन आप क्या कर सकते हो, रिवर्स ऑर्डर में भी जा सकते हो। अगर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है तो सेम इंडेक्सिंग नंबर तो फॉलो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे नेगेटिव इंडेक्सिंग की यूज करते हैं। तो ये हमारा -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, इसी तरीके से क्या होगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे लास्ट से वैल्यू चाहिए तो लास्ट वैल्यू क्या होगा, तो -1 का आप यूज कर सकते हो। ये समझ में आया। तो अगर मैं -1 यहाँ पे लगाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू आएगी, जो सबसे लास्ट में है। अगर -2 करेंगे तो सेकंड लास्ट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैंने क्या किया, लास्ट वैल्यू चाहिए था तो मैंने ले लिया, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेंगे, निखिल, नहीं नहीं, क्या नाम है, निखिल ही है ना, बताओ इसके बाद क्या करेंगे। म्यूटेबल का मतलब क्या था, चेंज कर सकते हैं। और वैल्यू चेंज कैसे करते हैं, स्ट्रिंग में हमने किया था, वहां पे एरर आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे वो करेंगे तो क्या होगा, एरर नहीं आएगा। तो क्या चीज कर रहे थे हम लोग, बताओ, असाइन कर रहे थे ना। तो सिंपली मैंने इसमें असाइन करेंगे, और सिंपली जिस तरीके से वैल्यू असाइन करते हो वही रहता है। तो आप इसमें से मान लो कुछ भी ऐड करना चाहते हो, मान लो मैंने ऐड कर लिया रोहन, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें विदाउट एरर क्या हो गया, ये रन हो गया। यही चीज स्ट्रिंग में कर रहे थे तो क्या आ रहा था, एरर आ रहा था। और क्या लिखा हुआ आ रहा था, कि हमारे पास जो स्ट्रिंग नॉट असाइन ऑपरेटर्स, तो ये रहता था हमारे पास। एंड देन इसमें क्या होगा, कि विदाउट रन क्या होता है, विदाउट एरर ये रन हो गया। अब इसको आप दोबारा रन करोगे तो जहाँ पे 34 था उसकी जगह पे क्या दिखेगा, जो आपने न्यू वैल्यूज प्लेस किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये म्यूटेबल होता है, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हो। ये समझ में आया। तो ये 3 प्रॉपर्टीज होती है जो आपको पूछा जा सकता है कि लिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होंगे। सेम, अभी दिखाया था कि कैसे कर रहे थे, कि वो क्या बन गया, एक हमारे पास डेटा जिसमें लिस्ट है। तो लिस्ट में फिर क्या कर सकते हैं, दोबारा इंडेक्स कर सकते हैं। कि मान लो आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट है, आप इसमें से क्या चाह रहे हो, कि सिर्फ ये वाला वैल्यू लाना चाह रहे हो। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट और जो उसका इंडेक्स नंबर था वो टाइप कर देंगे, तो ये आ गया। तो ये भी क्या है, एक लिस्ट है। तो अगर ये भी लिस्ट है तो लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्सिंग काम करता है। तो अगेन क्या करेंगे, इसको लिस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिस्ट, जैसे अगर मैं बताऊं कि ये मान लो क्या है, ये न्यू स्टूडेंट है, न्यू इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। एंड यहाँ पे आप न्यू प्रिंट करो। तो न्यू क्या हो गया हमारे पास, लिस्ट टाइप का ही है। और लिस्ट टाइप का तो इसमें क्या करते हो, इस तरीके से इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो कि इसमें से क्या चाहिए, सेकंड वैल्यू चाहिए या फर्स्ट वैल्यू, तो ये लिखते हैं। तो या तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से वेरिएबल पे असाइन करके कर सकते हो, या तो आप दो चीजें ना करके सिंपली एक ही बार में कर सकते हो। तो ये मैंने 6 और यहाँ से 1, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, बताओ, कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्टोर करके कर रहे हो, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये रहता है। ये समझ में आया थोड़ा सा, निखिल आएगा। आप ये देखो ना कि इसमें नेस्टेड ही लिस्ट होना चाहिए। अगर सिंपली क्या करते हो आप, एक वैल्यू लेते हो, कि मान लो 6 की जगह पे क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। तो 5 में क्या है, बताओ, राम है, तो सिंगल वैल्यू हो गया। और अगर सिंगल वैल्यू है तो वो स्ट्रिंग ही होगा। और स्ट्रिंग में स्लाइसिंग यूज कर, मतलब क्या होता है, इंडेक्सिंग यूज करते हैं तो किस तरीके से दिखेगा, सिंगल वैल्यू दिखेगा। तो सिंपली राम का आर दिखेगा, या फिर सॉरी इंडेक्स नंबर 1 है तो ए दिखेगा, दिख रहा है, क्योंकि उसमें भी तो इंडेक्सिंग काम करता है ना। ये समझ में आया। क्योंकि क्या करेगा 5,
फाइव मुझे देगा राम। अब ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब स्ट्रिंग में जब भी हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग यूज करते हैं, तो क्या करता है, उसके इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू रहेगा वो ला के दे देगा। तो आप उसमें से वन करते हो तो ए है तो ए ला के दे देगा। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, डेटा टाइप चेंज हो जा रहा है। तो मान लो मैंने इतना वैल्यू दिखाया, अब इसका डेटा टाइप क्या होगा बता सकते हो? बताओ। खुशी, युवराज, इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्टूडेंट फाइव का? कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं ना। बस टाइप करते हैं तो ये क्या दिखाएगा, सोनाली, लिस्ट। क्यों? क्योंकि वहां से मैंने सिर्फ वही वैल्यू कॉल किया है, और उसका क्या डेटा टाइप है वो बताएगा ना ये। क्योंकि स्टूडेंट फाइव में क्या है, स्ट्रिंग स्टोर है, मतलब सिंगल वैल्यू है। अगर सिंगल वैल्यू है तो वो क्या होगा, हमेशा जिस टाइप का होगा वही बताएगा। ठीक है। तो ये कुछ तरीका, हाँ। नहीं, उसके बेस पे फिर आपको क्या दिखा था, लिस्ट, सॉरी हाँ लिस्ट ही दिखा था। कि एक से ज्यादा वैल्यू लोगे, कि मैंने बोला कि फाइव और सिक्स ले रहे हैं, तो इसका रिटर्न टाइप देख लोगे कि ये किस टाइप का रिटर्न कर रहा है, तो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, दिख रहा है। तो सिंगल वैल्यू है, क्योंकि लास्ट पार्ट इंक्लूड नहीं करता है, तो आप क्या कर सकते हो, वन प्लस कर सकते हो, तो सेवन करोगे तब आएगा। ठीक है। तो अगर वो लिस्ट का रहेगा तो वो लिस्ट टाइप की तरह दिखेगा, अगर वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की तरह दिख रहा है। ठीक है। ये समझ में आया? तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली डेटा टाइप चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि उसके अंदर की वैल्यूज देख रहे हैं। समझे? कि अगर स्टूडेंट का पूछेंगे तो क्या रहेगा, वो लिस्ट रहेगा। अगर स्टूडेंट के अंदर क्या है, राम है, तो उसका डेटा टाइप क्या है, तो वो स्ट्रिंग है। समझे? तो इंडिविजुअली अलग डेटा टाइप होता है और होल का अलग डेटा टाइप। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि मान लो इसी में क्या रहता है, एक वैल्यू ऐड कर देते हैं, फ्लोट, स्टूडेंट, आज का बस इतना ही रखेंगे फिर, स्टूडेंट अपेंड, और क्या कर लेते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स। मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है। अब ये मेरा क्या होगा, स्टूडेंट में वैल्यू ऐड है, एस टी डी, इसमें से वैल्यू। अब ये लास्ट वैल्यू है। अब हम क्या कर सकते हैं, लास्ट वैल्यू कॉल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कॉल करने का तरीका होता था -1, नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब इसका डेटा टाइप क्या होगा, बताओ। तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो अगर इसका टाइप चेक करोगे तो ये बता देगा तुम्हें फ्लोट। समझे? और यही चीज राम का डेटा टाइप चेक कर रहे थे, वो बता रहा था स्ट्रिंग, कि उसमें जो एक्चुअल डेटा है वो किस टाइप का है। समझे? और उसमें क्या क्या हमने एक सीक्वेंस में रखा है, तो उसका डेटा टाइप क्या है वो। तो वो दोनों अलग अलग चीज होती है। ठीक है। अगर इंडिविजुअल डेटा टाइप चेक कर रहे हो तो जो उसका क्या रहता है, प्रॉपर्टी रहता है, उसके बेस पे दिखाएगा। अगर पूरे लिस्ट का देखना चाहोगे तो क्या रहेगा, लिस्ट बताएगा। ठीक है। समझ में आया? कुछ बताओ। हम्म। तो कुछ क्वेश्चंस, ये जल्दी से बनाओ। कि आपको क्या करना है, क्रिएट करना है एक लिस्ट सिटी के नेम्स का, और उसमें क्या करना है कि उसके बाद ऐड करना है टू मोर वैल्यूज एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है। और इसमें मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ, एंड चेंज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिटी। तो जल्दी से बनाओ। एक फर्स्ट और एक फोर्थ, दो क्वेश्चंस बनाओ। दोनों हमने बताया इसलिए, और थर्ड वाला भी बताया, बस सेकंड वाला नहीं बताया। बट अभी दो बनाओ, ज्यादा नहीं, 5 मिनट देंगे।
पोस्ट पे रिपोर्ट करने से अपलोड कर रहा है रिपोर्ट नहीं हो रहा है रिपोर्ट ऑप्शन भी नहीं आ रहा या मैं एक तो सीखना करना चाहते हैं बट क्या है ये एक का और सीखना है रिपोर्ट करवा ना उससे हो रहा है ना अदारी इसमें वो भी इसका इंपोर्ट वाला बटन भी नहीं आ रहा ना ही वो स्टार्टअप पे वो भी नहीं आ रहा ना ही इसका टैब व्यू खोल के देखा पहले प्रॉपर जो मैनेजर फाइल मैनेजर में फिर उसका भी का वो डिफॉल्ट वाला फोल्डर नहीं था स्पेयर वाला फोल्डर था बाकी अब जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।